मसल फाइबर्स के अंदर जो स्लाइडिंग है, जो मूवमेंट्स होती हैं, वो देख चुके हैं कि वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स स्टेट में कैसे रहते हैं। लेकिन वो हम फाइबर्स की बात कर रहे थे। अगर हम मसल को ओवरऑल उसकी फाइनल शेप में देखें तो मसल्स जो हैं वो एक ख़ास किस्म की अरेंजमेंट बनाते हैं। हमारी बॉडी को मैक्सिमम मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए मसल्स एंटागनिस्टिक पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और स्पेशली ये हम स्केलेटल मसल्स की बात करें, वो मसल्स जिन्होंने हमारी बोन्स को मूवमेंट देनी है वो एंटागनिस्टिक पेयर्स में होते हैं। एंटागनिस्टिक पेयर का मतलब ये है कि एक टाइम पे अगर बोन है तो उसकी दो साइड्स पे दो डिफरेंट मसल्स होंगे, और एक टाइम पे एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स होगा। जब दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पहला वाला रिलैक्स करेगा, और इनकी इसी वजह से एक पुल जनरेट होता है और हमें जो मूवमेंट है वो प्रोवाइड की जाती है थ्रू देयर एंटागनिस्टिक एक्शन। एंटागनिस्ट का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के अपोजिंग एक्शन परफॉर्म करना, और यही हम इस सेक्शन में अब देखेंगे। अब जब हम बात करते हैं किसी भी बोन की तो उसमें डिफरेंट रीजन्स होते हैं। एक होता है ओरिजिन और एक होता है इंसर्शन। अब ओरिजिन्स क्या हैं कि बोन्स जब बोन्स के साथ अटैच हुई होती हैं तो वो ख़ास किस्म के लिगामेंट से अटैच हुई होती हैं। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वन एंड जो है वो नॉर्मली क्या वो स्टेशनरी रहता है, जबकि दूसरा एंड जो होता है दैट इज़ ड्रॉन टूवर्ड्स इट। मतलब एक जगह पे अपना फिक्स्ड है और दूसरा वाला उसकी तरफ मूव कर रहा है। अब जो एंड है मसल का जो कि स्टेशनरी है, जो अपनी जगह पे रह रहा है, उसको हम कहते हैं ओरिजिन, जबकि वो एंड जो कि मूव कर रहा होता है वो इंसर्शन कहलाता है। और वो जो पॉइंट्स हैं मसल के, इंसर्शन भी और ओरिजिन भी, ये बोन के साथ अटैचमेंट पॉइंट्स हैं। अब आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो है मसल शो किया हुआ है आपके आर्म का, बाइसेप्स का। अब जो ओरिजिन है वो आपके शोल्डर में बिल्कुल टॉप पे अटैच्ड है, जबकि इंसर्शन जो है उसने आपकी ये जो फोर आर्म में जो बोन है उसके साथ अटैच हुआ हुआ है ताकि इनको मूव किया जा सके। अब मसल्स की जो है जो एंटागनिस्टिक अरेंजमेंट होती है वो ऐसे होती है कि एक फ्लेक्सर मसल्स होते हैं और एक उसके ऑपोजिट बिल्कुल एक्सटेंसर मसल होता है। जो फ्लेक्सर मसल होता है व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट बेंड्स द बोन एट जॉइंट, और जो एक्सटेंसर मसल्स है व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट स्ट्रेटन्स द बोन एट द जॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर आपका बाजू बिल्कुल सीधा है, फिर आप अपने उसको मोड़ते हैं, यानी आपकी जो कोहनी है उस पे बेंड आता है, तो जब आपने बिल्कुल उसको मोड़ा तो वो फ्लेक्सर मसल की वजह से हुआ। लेकिन जब आपने उसको दोबारा सीधा कर दिया तो वो एक्सटेंसर मसल्स की वजह से हुआ। तो इस तरह से एक उसको बेंड करने में हेल्प करता है, एक उसको सीधा करने में हेल्प करता है। तो ये ऑपोजिट इनके एक्शंस हैं। अब जो बोन की मूवमेंट होती है वो टू डायरेक्शंस में होती है, स्पेशली वो मसल्स जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या वो बोन्स जिनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, तो वहाँ पे दो मसल्स की हमें ज़रूरत होती है। जब फ्लेक्सर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्सटेंसर्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, और वाइस वर्सा भी ऐसे ही होता है। और इस पूरी अरेंजमेंट को जो कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ और पिछली स्लाइड में भी कर रही थी, ओवरऑल हम एंटागनिस्टिक अरेंजमेंट कहते हैं। अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल ले लें तो हमारा जो नी जॉइंट है, यानी आपका जो घुटना होता है, उसको हम कहते हैं नी जॉइंट या फिर टिबियोफेमोरल जॉइंट। टिबियोफेमोरल इसलिए कि ये दो बोन्स हैं, फीमर और टिबिया, इन दोनों के दरमियान का जॉइंट है। अब ये क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स किस्म का हाइंड जॉइंट है, और यहाँ पे एक लिमिटेड रोलिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है कि थोड़े सा रोल भी कर रहा है और ग्लाइड भी कर रहा है। रोलिंग इतनी ज़्यादा नहीं, ग्लाइडिंग काफ़ी ज़्यादा है। अब होता ये है कि यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्शन और एक्सटेंशन साइमल्टेनियसली हो, मतलब ऑपोजिट एक टाइम पे हो रही होती हैं, और द फ्लेक्शन इज़ कैरीड आउट बाय द फ्लेक्सर मसल, जबकि एक्सटेंशंस जो हैं वो एक्सटेंसर मसल्स की वजह से हो रही होती हैं। अब अगर हम इसको फर्दर देखें डायग्राम की हेल्प से, तो हमारे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो हमारी थाई के बैक पे होते हैं। अब हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं मेजर हैं, उसके टू ओरिजिन्स होते हैं, एक तो पेल्विक गर्डल के साथ है और दूसरा फीमर के साथ है। अब डायग्राम में आप देखें जो नीचे वाला थिन सा मसल आपको नज़र आ रहा है वो हैमस्ट्रिंग मसल है, जबकि दूसरी साइड पे आपके क्वाड्रिसेप्स हैं। क्वाड्रिसेप्स जो हैं वो भी ऊपर से जॉइन एक साइड पे है, ऊपर आपके पेल्विक गर्डल के साथ है, और नीचे आप देखें तो नीचे वाली बोन्स के साथ हैं। अब हैमस्ट्रिंग जब थिन है दैट मीन्स कि वो
रिलैक्स स्टेट में है और क्वाड्रिसेप्स उस टाइम पे थिक हुए हुए हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। फिर जब हैमस्ट्रिंग थिक है तो दैट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं और क्वाड्रिसेप्स जो हैं वो थिन हुए हुए हैं। तो ये इस तरह ऑपोजिटली काम कर रहे हैं एक दूसरे के। अब एक्सटेंशन जो है वो एक्सटेंसर मसल्स के थ्रू हो रही है जो कि फ्रंट पे हैं। फ्रंट पे क्या है? क्वाड्रिसेप्स। और मेन एक्सटेंसर मसल्स जो हैं वो हमारे उसको हम नाम देते हैं क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का, और ये ओरिजिनेट कहाँ करते हैं? इलियम और फीमर पे। अब ये दोनों जो मसल्स हैं दे कम टुगेदर इन अ टेंडन सराउंडिंग द नी कैप, यानी आपकी नी कैप के बिल्कुल पास मौजूद हैं, और ये दोनों के दोनों जो हैं ये टिबिया के अराउंड इंसर्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी वहाँ पे वो जो है मूवमेंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एंटागनिस्टिक एक्शन।